हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों एवं सिविल पेंशनरों एवं डिफेंस पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आइकन पर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन पर, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जो भी नई नई अपडेट आएगी। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन के बारे में एक न्यू अपडेट आई है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। कृपया आप पूरी वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा और हमारे चैनल पर बने रहें। 8 पे कमीशन खुशखबरी, एक्वायर्ड फार्मूला जारी, फिट वन फैक्टर 2.0, मूल वेतन में 18,000 रुपया का फायदा, डबल। 18,000 बेसिक पे है, उसका डबल 18,000 रुपया की फायदा। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। एक्वायर्ड फार्मूला क्या है और पिछले वेतन आयोग में, 7वां वेतन आयोग में भी एक्वायर्ड फार्मूला पर ही जारी किया था। लगभग उसमें 17,600 आया था एक्सपेंडिचर पर मंथ। तो राउंड ऑफ फिगर में उसको 18,000 रुपया बेसिक पे करके 2.57 से स्टार्ट किया था, मंजूरी दी थी। तो इस बार भी 35,800 रुपया समथिंग एक्सपेंडिचर आ रहा है पर मंथ एक्वायर्ड फार्मूला में। तो पिछले जो है 3 आदमी का काउंटिंग किया गया था मिनिमम वेज का। इस बार भी गवर्नमेंट 3 का ही एक्वायर्ड फार्मूला जारी किया है। ऐसे ही एनसीजेसीएम का डिमांड है कि 6 होना चाहिए, ये तो कम से कम 5 होना चाहिए। यदि सरकार मान लेती है 5 का मिनिमम वेज, तो 41, 42, 43 पर पहुंच जाएगी लगभग अबाउट। नहीं तो 3 मिनिमम वेज पर 35,800 रुपया पर मंथ के खर्च एक्सपेंडिचर आ रहा है, जिसमें मकान किराया भत्ता, इसके बाद कपड़ा, खाने का सामग्री जैसे तेल हुआ, दाल हुआ, चावल हुआ, आटा हुआ, सब्जी, इसके बाद मीट है, मांस है, मछली है, इसके बाद मोबाइल का है, पेट्रोल का, गैस सिलेंडर का। ये सारी जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में जो आती है सारी, उन सारी चीज़ों का आकलन करके जोड़ते हुए 35,800 रुपया एक्सपेंडिचर का दिखला रहा है, जिसका मिनिमम पे 18,000 है, उसका 36,000 हो जाएगा मिनिमम। 2.0, 1.92 से लेकर 2.0। ऐसे तो 1.92 बोला है, लेकिन एक्वायर्ड फार्मूला से 2.0 हो रहा है 35,800। तो राउंड ऑफ फिगर में 36,000 गवर्नमेंट बढ़ा सकती है यदि एक्वायर्ड फार्मूला यदि लागू किया तो, और लागू होगा ही, क्योंकि 7वां वेतन आयोग में एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर ही वेतन में वृद्धि हुई थी, फिट एंड फैक्टर लागू हुआ था। इस बार वैसा ही 7वां वेतन आयोग के ही अनुसार इस बार भी एक्वायर्ड फार्मूला जारी करेगा कि पर मंथ कितना खर्चा है। 3 का ही एवरेज लेकर के काम चल रहा है। यदि 5 या 6 का लेगा तो 40-45 पर, तब फिट एंड फैक्टर 2.28 हो सकता है, अन्यथा नहीं। 1.92 से लेकर 2.0 फिट एंड फैक्टर इसी बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हम सोचे कि क्यों नहीं एक नई अपडेट जो आई है एक्वायर्ड फार्मूला का, हम तो आपको दिखला नहीं सकते हैं। ये
जी बिजनेस मनी कंट्रोल अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको मैं ऐसे ही मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ कि 35,800 रुपया का एक्सपेंडिचर दिया है पर मंथ, जिसमें मान के चलिए 36,000 2.0 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, क्या सरकार 1.92 से लेकर 2.0 ऐसे जितने भी तमाम सोशल मीडिया है, पत्रिकाएं हैं, 2.86, 2.57, 2.28 की जिक्र किया है, लेकिन इम्पॉसिबल, ये असंभव है। क्योंकि एक्वायर्ड फार्मूला के साथ पिछले बार यदि नहीं जारी रखता, एक्वायर्ड फार्मूला के फार्मूला नहीं लगाता और उसके अनुसार यदि वृद्धि नहीं होती तो हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट है, लेकिन एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार ही किया है। इस बार भी एक्वायर्ड फार्मूला ही लागू करके पर मंथ जितना खर्च आएगा उतना फिटमेंट फैक्टर देगा आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने के प्रॉफिट होगा। यदि 36,000 रुपया 35,800 होता है तो कर्मचारी को कितना प्रॉफिट होगा मिनिमम जिसका पे है। 35,800 हो रहा है, जिसमें 18,000 रुपया माइनस कर दीजिए तो 17,800, 18,000 मान के लीजिए। अब इसमें क्या है कि कितना हमारा इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुआ है। 18,000 रुपया, हमारा डी अभी 50% है, 55% है, 5% और बढ़ेगा। 60% का एवरेज लिए गए हैं, 60 या 61%। तो 60% से आपको हो जाता है 10,800। तो 18,000 प्लस 10,800, 28,800 हुआ। अब उसमें 35,800 में आपको 28,800 रुपया आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 7,000 रुपया। आपको कुल 8वां वेतन आयोग में 2.0 यदि फिटमेंट फैक्टर करता है तो 7,000 की इंक्रीज बढ़ोतरी होगी आपकी तनख्वाह में। पेंशन वाले वैसे ही लागू कर ले, जिसकी पेंशन जितना है उतना डीए जोड़ दें और उसको डबल करके और उतना माइनस कर दें तो वो भी पेंशन का निकल जाएगा। तो मान के चलीजिए कि पेंशन मिनिमम पेंशन कितना है 9,000 है, तो 2.0 करता था कितना पेंशन वाले को 18,000 हो जाएगा। और मिनिमम कितना है 18,000 है, उसमें 2.0 आप लगा दीजिए तो 36,000 हो जाएगा। ये सिंपल है, ये सिंपल फार्मूला है। तो दोस्तों हम सोच रहे कि एक नई अपडेट आई है, इसलिए अब इसमें क्या है कि यदि मिनिमम यूनिट है, वेज मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए यदि 5 कर देती है, 6 कर देती है तो हमारी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ती हो सकता है 2.28 हो सकता है, अन्यथा 1.92 और 2.0 के बीच में हमारा फिटमेंट फैक्टर रहेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, अधूरा वीडियो देख करके कमेंट लिख देते हो। कम से कम पूरा वीडियो देखिए, उसकी स्टोरी जानिए कि क्या वीडियो में रखा गया है, इसके बाद कमेंट कीजिए। अधूरा 1 मिनट 2 मिनट ले करके अधूरा करते, कुछ नहीं जानते, ये नहीं करते हो और आप लिखते हो। ये सब आप लोगों को भी बड़े को कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, बड़े के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, ये सब आप सीखिए कम से कम। हम इसलिए ऑफ नहीं करते हैं, हम ऑफ भी कर देंगे तो हमको व्यूज आएगा, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत तो यूट्यूबर ऑफ कर देता है, ऑन भी नहीं करता, लेकिन हम ऑन इसलिए करते हैं ताकि हमको पब्लिक, मेरा दोस्त क्या कमेंट करता है, क्या लाइक करता है, क्या सवाल करता है, उसका मैं रिप्लाई और जवाब दूँ। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे ढंग से आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। तो ये थी जानकारी। तो दोस्तों ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।